नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरों पर तबसरे करने जा रहा हूँ। तफसीलात में जाऊँ उससे पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर ज़रूर तवज्जो कीजिएगा। सबसे पहले आज भारत की सबसे अफसोसनाक खबर जो आई है आप लोगों तक वो पहुंच चुकी होगी। अजित पवार के तैयारे के हादसे का शिकार होने के बाद जो 5 धमाके हुए, ऐनी शाहिदीन ने बताया कि उन्होंने क्या देखा। अजित पवार समेत तैयारे में तमाम 5 अफराद की मौत की तस्दीक हो चुकी है जो महाराष्ट्र के नायब वज़ीर आला हैं। ये तैयारा हादिसा बारामती में उस वक्त पेश आया जब तैयारा लैंडिंग कर रहा था। ये तैयारा सुबह 8:10 पर मुंबई से प्रवास कर चुका था। बताया जा रहा है कि लैंडिंग के वक्त बारामती एयरपोर्ट पर हद्दे बसारत कमज़ोर थी। हादिसे में अजित पवार के अलावा तैयारे में उनके PSO वेदीप जाधव, पायलट कैप्टन सुमित कपूर, कैप्टन सांभवी पाठक और फ्लाइट अटेंडेंट निक्की माली सवार थे। अजित पवार के नाश की शनाख्त उनके कपड़ों से की गई। खबर रसा एजेंसीज के मुताबिक एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की टीम हादसे की तहकीकात करने के लिए दिल्ली से बारामती रवाना हो चुकी है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए खातून ने बताया कि उन्होंने चारशंबे की सुबह तैयारे को बारामती एयरपोर्ट के ऊपर चक्कर लगाते देखा। खातून ने यह भी कहा कि हवा में एक चक्कर लगाने के बाद तैयारा थोड़ा गैर मुस्तहकम लग रहा था और जैसे ये लैंडिंग के लिए रनवे के करीब पहुंचा, ज़मीन से ज़ोर से टकराया और उसमें धमाका हो गया। एक बहुत ज़ोरदार आवाज़ आई जो हमारे घर तक सुनी गई। उन्होंने बताया कि धमाके के बाद तैयारे के कई हिस्से हवा में उड़ गए और मलबे का कुछ हिस्सा हमारे घर के करीब भी गिरा। तैयारा नीचे गिरने से पहले एक तरफ झुक गया। हमने धमाका देखा, ये बहुत खौफनाक था। एक चश्मदीद गवाह ने यह भी कहा, लग रहा था कि लैंडिंग के वक्त तैयारे का बैलेंस ख़राब हो गया था। उन्होंने मीडिया को बताया कि तैयारा जिस तरह नीचे आ रहा था हमें लगा कि हादसे का शिकार होगा। ये रनवे से तकरीबन 100 फीट ऊपर पर था। जैसे हम तैयारी की तरफ दौड़े, हमने आग के शोले देखे, जिसके बाद लगातार 4 से 5 धमाके हुए, जिसकी वजह से हम तैयारी के करीब नहीं जा सके। तो नाज़रीन गिरामी, बहरकैफ ये तो जो सूरत हाल बनी है उसको लेकर के अब जाहिर सी बात है तहकीकात के बाद ही समझ में आएगी कि क्या हकीकत है। लेकिन इस हादिसे को भी मशकूक नज़र से देखा जा रहा है। यहाँ तक कि ममता बनर्जी ने बयान जारी कर दिया कि जो है कोई भी महफूज नहीं है और इसकी जो है जांच पूरी तरीके से होनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त मुल्क में कोई महफूज नहीं है, कोई किसी न किसी की साजिश कर रहा है। अगर ऐसा है तो जो है जाहिर सी बात है कि अजित पवार के सिलसिले में तो आप जानते हैं NCP से अलग होने के बाद ये जो है BJP में शामिल हो गए थे और एक लंबी कहानी है। बहरकैफ इस वक्त उनके मौत के बाद उन बातों का, उन इख्तिलाफ़ात का और पार्टियों से अलग होने की बात जो है कहना शायद गलत होगा, या इख्तिलाफ़ात को या मशकूक वाली चीज़ों को दूसरी तरफ फेरने की बात होगी। लेकिन इसके बावजूद इस पर जो है इस वक्त बहुत ज़्यादा तबसरे हो रहे हैं। बहरकैफ तहकीक के बाद ही हकीकत सामने आ सकती है। नाज़रीन गिरामी, ट्रेन में दबाव के बावजूद बुर्कापोश मुस्लिम खातून ने वंदे मातरम कहने से इनकार करके एक और बहादुरी दिखाई है। आपको मैसूर की वो मुस्कान याद होगी जो हिजाब के मामले में हिंदुत्व दरिंदों के सामने किस तरह से जो है तकबीर लगा करके जो है उनको मुकम्मल तौर पर हिजाब के साथ जवाब देने की कोशिश की थी और वो पूरी दुनिया में मशहूर हो चुकी थी। अब ऐसा ही एक मामला सामने आया है। एक ट्रेन में सफ़र के दौरान बुर्कापोश खातून को वंदे मातरम कहने के लिए हिंदुत्व दरिंदों की जानिब से दबाव बनाया जा रहा था और वो उसकी वीडियो बना रहे थे और जवाब में ये बहादुर बुर्कापोश खातून वो भी उनकी वीडियो बना रही थी। वाक़या कब और कहाँ पेश आया इसकी फौरी तस्दीक तो नहीं हो सकी, ताहम सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में दावा किया गया है कि जन शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन में ABVP के तलबा, ABVP ये BJP की तलबा तंजीम है, कन्वेंशन से वापसी के दौरान एक मुस्लिम खातून पर महज उसकी मजहबी शनाख्त की बुनियाद पर
वंदे मातरम का नारा लगाने के लिए दबाव डाला गया, ना कहने की सूरत में भारत छोड़ने की बात कही गई। ताहम बुर्कापोश खातून ने अपनी जुर्रत और हौसले का मुजाहरा करते हुए इस दबाव के आगे ना झुकने का फैसला किया। उन्होंने न सिर्फ इनकार किया बल्कि इस दौरान पूरे वाक़े को रिकॉर्ड भी किया, जिससे इस मामले की शफाफियत सामने आई। सोशल मीडिया सारिफिन के मुताबिक वाक़या बढ़ते हुए मजहबी दबाव अक़लियतों के खिलाफ नफरत अंगेज रवैयों की निशानदेही करता है। दूसरी जानिब खातून की हिम्मत और आईनी हुकूक की हिफाजत का मुजाहरा न सिर्फ मुतासिर कुन है बल्कि समाज के लिए एक पैगाम भी है कि खौफ या दबाव के सामने अपने हक पर कायम रहना मुमकिन है। तो नाज़रीन गिरामी, इस खातून पर लगातार दबाव बनाया जा रहा था और जाहिर सी बात है कि ये दरिंदे किस तरह की चीज़ें करते हैं आप लोग जानते हैं। पूरे भारत में इस तरह के वंदे मातरम और भारत माता की जय और न जाने असल अलग अलग तरह के नारे न लगाए जाने पर ये दरिंदे टूट पड़ते हैं, मारते हैं। ऐसे में एक बुर्कापोश खातून का निडर होकर के वहाँ खड़ा होना, उन्हीं की वीडियो बनाना और उनके इस दबाव के सामने ना झुकना, यानी मतलब ये है कि एक और मुस्कान ने जो है इस वक्त अपने हिजाब की और अपनी शनाख्त की हिफाजत की है। आइए नाज़रीन गिरामी, एक और ख़बर की जानिब आपको ले चलूँ। यूजीसी के नए ज़वाबित या मंडल 2.0 आलाजात के हिंदू सड़कों पर आ चुके हैं। कल इस पर मैंने सारी बात आप लोगों के सामने रखी थी। अब पता चल रहा है कि जो है मज़ीद इस सिलसिले में जो है एहतिजाजात अपने उरूज को पहुँच रहे हैं और दर्ज झैल कबाइल, पसमानदा तबक़ात, OBC, SC, ST, दर्ज फहरिस्त ज़ातों, पसमानदा ग्रोहों पर जो है इस वक्त जो इम्तियाज़ को रोकने के लिए बिल लाई गई है, उस पर जो है जो कुछ हुआ और इसकी मुखालिफत में स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद भी थे, आप जानते हैं, और वो जो है इस सिलसिले में जो है भूख हड़ताल पर भी बैठे हुए थे। अब उन्होंने जो है वहाँ से अपना भूख हड़ताल ख़त्म करके जो है वो गंगा में स्नान किए बगैर जो है वापस हो चुके हैं और उनके वापस होने की जो है ये वीडियो अलग अलग तफसीरों के साथ इस वक्त शेयर की जा रही है। आपको मालूम होना चाहिए कि सबसे पहले अविमुक्तेश्वर आनंद सरस्वती ने जो है इस बिल की मुखालिफत की थी और उसके बाद जो है योगी हुकूमत से उनका टकराव हुआ और बयानबाजियाँ हुई और माघ मेला में जो है उनकी शिरकत और उनके नाम पर शंकराचार्य लगाने पर बीजेपी के लीडरान ने जो है सवाल उठा दिया था, इंतज़ामिया ने सवाल उठा दिया था। उसके बाद से उनके हामी लगातार जो है उनके साथ खड़े थे और मामला बढ़ता हुआ चला जा रहा था। आज वो जो है अपना माघ मेला में बात लिए बगैर काशी की तरफ निकल पड़े हैं और इस वक्त प्रयागराज में माघ मेला चल रहा था और यहीं से जो है वो इख्तिलाफात शुरू हुए थे। अब उनके यहाँ से जाने की जो है वीडियो अलग अलग तफसीरों के साथ शेयर की जा रही है। उन्होंने बताया कि हम यहाँ पर जो है इस वक्त माघ मेला में स्नान किए बगैर वापस जा रहे हैं, लेकिन कुछ सवालात छोड़ रहे हैं जिसके जवाबात ढूंढना हिंदुओं के लिए बहुत ज़रूरी है। ये कहते हुए भी उन्होंने अलग अलग तरह की बातें रख कर ये चले गए हैं और आप जो है यूजीसी के बाद जो सूरत हाल इस वक्त बन रही है ये सारे आपके सामने कल के हमारे प्राइम टाइम में आ चुकी हैं। जिन्होंने नहीं देखा वो देख सकते हैं। उधर नाज़रीन गिरामी, आप लोग जानते हैं कि रिद्धिमा शर्मा नफ़रत का माहौल बनाने वाली मुसलमानों के ख़िलाफ़ लगातार मीडिया के ज़रिए से, सोशल मीडिया के ज़रिए से जो है इस वक्त सबसे ज़्यादा हालात को बिगाड़ने की कोशिश करने वाली ये मलऊना और मरदूदा रिद्धिमा शर्मा है। अभी हाल ही में राजस्थान के एक मंदिर में जाकर के इसने जो है, जिसको गोगा जी महाराज टेम्पल कहा जाता है, वहाँ मुसलमानों के तर्ज पर जो है पूजा पाठ करने का इल्ज़ाम लगाते हुए वहाँ के ज़िम्मेदारों को बदनाम करने की कोशिश की थी और इसकी वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई और उन पर इल्ज़ाम लगाया था कि यहाँ पर मुसलमान हैं, अंदर बैठे हुए हैं। अब इन दरिंदों को कौन इस बात की इजाज़त दे रहा है कि वो कहीं भी बताया जा रहा है कि रिपोर्टर के हैसियत से वो जाकर के अंदर मंदिरों में हंगामा करने की कोशिश की। अपने मंदिर को भी नहीं छोड़ रही है इस वक्त ये खातून, जबकि इसके पुराने फ़ोटोज़ और पुराने इसकी रील्स इस कदर भयानक हैं कि ये खुद हिंदू समाज और सकाफ़त की धज्जियाँ उड़ाती हुई नज़र आ रही थी। इंस्टाग्राम में और टिकटॉक में इसकी नंगी नाचने वाली फ़ोटो है और अब धर्म के आड़ में जो है ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत फैला रही है।
बहरकैफ अब जो है गागाजी महाराज टेम्पल ने पूरी तरह से इसके खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा करते हुए ये जो है अपने लेटरहेड पर उन्होंने ये नोटिस भी जारी किया है और उसके खिलाफ कानूनी चाराजोई करने का मुतालबा किया गया है पुलिस थाने में। तो ये नाज़रीन गिरामी सूरत हाल है। आपको मालूम होना चाहिए क्षत्रिय परिषद की जानिब से और उसी के ज़ेरे इंतज़ाम जो है गोगाजी महाराज टेम्पल चलता है और जाहिर सी बात है कि वहाँ मुख्तलिफ़ किस्म के लोग आते हैं और पूजा पाठ करते हैं। इसमें बहुत सारे मुख्तलिफ जो है काम काज पर जो है मुसलमानों को भी लगाया जाता है, वो अपनी अपनी ड्यूटी करते हैं सैलरी बेस पर, लेकिन इन दरिंदों को वो भी कबूल नहीं होता हिंदुत्व को, जो बेवजह जो है वहाँ के हिंदुओं को भी और वहाँ आने वाले अक़ीदतमंदों को भी और वहाँ के मंडल को भी, वहाँ के एसोसिएशन को भी बदनाम करने की कोशिशें करते हैं। अब इसके ख़िलाफ़ जो है ये पूरे मंदिर का इंतज़ामिया मुखालिफ हो चुका है। नाज़रीन गिरामी, लखनऊ लॉयर्स बार काउंसिल इलेक्शन के मौके पर हंगामा मचाए हैं, उसकी एक वीडियो इस वक्त सामने आई है। उकला ने जिस तरह से तोड़फोड़ मचा रहे हैं आप यहाँ पर अंदाज़ा लगा सकते हैं। पढ़े लिखे उकला हैं। इन लोगों का इल्ज़ाम है कि जो है जो लखनऊ के बार काउंसिल के लिए जो इलेक्शंस हो रहे थे उसमें जो पहले से दिए जा रहे थे उसमें ऑलरेडी जो है चूसन थे, यानी कि चूज़ किया गया था, निशानदेही कर दिया गया था। इस वजह से इस पूरे के पूरे इलेक्शन को जो है गैर मुनसिफाना कहते हुए जो है यहाँ पर तोड़फोड़ मचाई। उकला की इन हालात को लेकर के, इनकी इस वायरल होने वाली वीडियो को लेकर के सोशल मीडिया में अलग अलग तरह के तबसरे हैं। ये हमारे मुल्क के उकला हैं और अपने जो है तहज़ीब का सबूत दे रहे हैं, ये कहते हुए इस पर अलग अलग तरह के तबसरों के साथ शेयर किया जा रहा है। नाज़रीन गिरामी, नीदरलैंड के उट्रेक्ट नामी एक इलाके से आने वाली ये वीडियो वाकई आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि मुस्लिम ख़वातीन के साथ ये जालिम दरिंदे और यूरोपीय ममालिक में किस तरह का रवैया इख्तियार किया जाता है। अट्रेच ट्रेन स्टेशन पर एक मुस्लिम खातून को जो बुर्कापोश है उसको वहाँ की पुलिस किसी बात को लेकर के हिरासत में लेने की कोशिश कर रही थी सिक्योरिटी गार्ड की जानिब से। तो इसके लिए उसके साथ मौजूद एक खातून ने एहतिजाज दर्ज किया और एहतिजाज करने की कोशिश की और उसकी वीडियो बना रही थी। तो इस जालिम ने फौरी तौर पर उस खातून पर किस तरह लात से हमला करता है ये वीडियो यहाँ आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो को इस वक्त बड़े पैमाने पर अलग अलग तबसरों के साथ यूरोपीय ममालिक में अलग अलग तबसरों के साथ शेयर किया जा रहा है। लेकिन नाज़रीन गिरामी, आप अंदाज़ा लगाएं ये दरिंदे इस वक्त जो है मुस्लिम ख़वातीन के साथ किस तरह की दरिंदगी इख्तियार कर रहे हैं। अब इस सिलसिले में जो है डिटेंशन के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट करने की वजह से क्यों एक और ख़ातून पर हमला किया गया, क्यों कर किया गया और हिरासत में लेने की वजह क्या थी और क्यों कर ली जा रही थी, क्या बुर्कापोश होने की वजह से इसके साथ इन लोगों के साथ ये मामला अपनाया गया वहाँ की पुलिस की जानिब से, सिक्योरिटी गार्ड की जानिब से, ये सारी कुछ चीज़ें इस वक्त अलग अलग तबसरों के साथ शेयर की जा रही हैं। नाज़रीन गिरामी, पुलिस का मामला ये होना चाहिए कि जब वो किसी को रॉन्ग रूट पर देखे या वन वे पर देखे तो वो उसके ख़िलाफ़ जो है उस पर जुर्माना आयद करे या उसको जो है कोर्ट में पेश करे। लेकिन गाली गलौज करना ये कहाँ का और खींचातानी करना ये कहाँ का हक है। ऐसी एक वीडियो इस वक्त जो है शेयर की जा रही है और बताया जा रहा है कि ये बिहार की है। गूगल पर देखते हुए ये कार जो है ड्राइव किया जा रहा था और रॉन्ग रूट पर चले गए, यानी वन वे पर चले गए। बताया जाता है कि दरभंगा सिटी के बनता थाना इलाके की वीडियो है और जो पुलिस अफसर इस वक्त खींचातानी कर रहा है ड्राइवर के साथ, उसका नाम हिरेंद्र कुमार है। एक लेडी डॉक्टर अंदर बैठी हुई थी, वो लगातार उसको जो है अलग अलग गालियां देकर के खींचातानी करने की कोशिश कर रहा था और ये कह रही थी कि आप जो है जुर्माना आयद कीजिए, लेकिन वो डोर खोल करके उन पर हमला करने की कोशिश कर रहा था पुलिस पर। और पुलिस इंस्पेक्टर को शायद कवानीन पता नहीं है। ठीक है, वन वे में आ गई है, गलती हो जाती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि गाली गलौज करने लगे और जो है अपने वर्दी का धोनस जमाए जाने लगे। ये कहते हुए वहाँ बैठी हुई जो है खातून डॉक्टर ने जो है
इसकी वीडियो बनाकर के इस वक्त वायरल कर दी है और मुताल्लिक़ा पुलिस अफसर के ख़िलाफ़ जो है कार्रवाई करने का मुतालबा सोशल मीडिया पर बढ़ा हुआ है। नाज़रीन गिरामी, राजस्थान में ऐसा लगता है कि जो है यहाँ पर क़ानून का कोई हैसियत नहीं है, कोई ये नहीं है। डीजे पर नाच गाने चल रहे थे, उस वक्त शायद एक ख़ातून ने इस पर एतराज़ किया, तो किस तरह नाचते हुए ख़ातून पर हमला किया जा रहा है, इसकी वीडियो इस वक्त जो है राजस्थान के बाड़मेर इलाके से, बाड़मेर जिसको कहा जाता है उस इलाके से आ रही है। सरला सेडवा नामी पुलिस स्टेशन के हुदूद में ये मामला पेश आया। इसको शेयर करते हुए लोगों ने एतराज़ जताया कि क्या राजस्थान में वाकई में यहाँ जो है कानून की हुक्मरानी है या फिर जो है दरिंदे और दबंग किस्म के लोग जो है एहतजाज कर रहे हैं कि एक निहत्ती खातून पर जो है बुरी तरह से मारा जा रहा है और उसके ऊपर डीजे के ऊपर नाचा जा रहा है। ये हमारे भारत की वो असल तस्वीर है नाज़रीन गिरामी, जो किसी भी तरह से लोगों के सामने नहीं लाई जा रही हैं। बड़े बड़े मुद्दों पर बोल करके ख़त्म कर दिया जाता है और मकामी सतह पर इस वक्त अवाम इन दबंगों से, जराइम पेशा अफराद से, गुंडों से, वर्दी वालों से और भी मुख्तलिफ़ किस्म के हिंदुत्व दरिंदों से इस वक्त ये पूरा माशरा और समाज जूझ रहा है। उनके ख़िलाफ़ हुकूमत इंतज़ामिया हो, पुलिस हो या हुक्मरान हो, कोई कार्रवाई करते हुए नज़र नहीं आ रहे, जिसकी वजह से ये दरिंदे निडर हो रहे हैं। गुजरात के जूनागढ़ में पद्मश्री अवार्ड याफ्ता गुलकार हाजी राम कड़ो का नाम वोटर लिस्ट से हटाने की कोशिश पर सियासी तनाज़ा पैदा हो गया है। रियासत में जारी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के अमल के दौरान फॉर्म 7 के तहत उनके नाम पर एतराज़ दर्ज कराया गया। इस दरख्वास्त के बाद अपोजिशन ने इस अमल पर सख्त सवालात उठाए। हाजी राम कड़ो नाम से मशहूर मीर हाजी भाई कासिम भाई गुजरात के मशहूर लोक गुलकारा हैं। 80 साला फनकार अपने ढोलक नवाज के साथ भजन और संत म्यूज़िक, गज़ल और कव्वाली के लिए बैनुल अक़वामी सतह पर मशहूर हैं। और इससे बढ़कर ये है कि 77वें यौम जमहूरिया के मौके पर उन्हें पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजने का ऐलान किया गया है। ऐसी सूरत हाल में जिनको पद्मश्री अवार्ड से नवाजा जाने लगा है, गुजरात की हुकूमत कहती है कि आपकी शहरियत पर हमें शक है और वोटर लिस्ट से हटाने की कोशिश हो रही है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन कौन इस तरह की चीज़ों में जो है वो फंस सकता है और किस तरह से इन तमाम चीज़ों को लेकर के इस वक्त सवालात खड़े किए जा रहे। पूरी कार्रवाई इस वक्त मशकूक बन चुकी है। नाज़रीन गिरामी, एक और अहम तरीन खबर आज आई है। यूएई के बारे में मैंने कल आपके सामने रखा था कि उन्होंने ईरान के ख़िलाफ़ अमेरिका को अपनी कोई भी फ़िज़ाई हो, ज़मीनी हो या बहरी हो, ज़मीन अटैक करने के लिए देने से इनकार कर दिया था और टोटली इनकार कर दिया कि किसी भी एतबार से सपोर्ट नहीं किया जाएगा। खुशी की खबर एक और ये आ रही है कि सऊदी अरब ने भी अब ईरान के ख़िलाफ़ किसी भी तरह से अपनी ज़मीन या फ़िज़ाई हुदूद या बहरी बेड़ों को इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दे रहा है। ईरान के साथ तनाज़े के दरमियान अमरीकी जंगी जहाज़ मशरिक़ वस्ता में दाखिल हो चुके हैं। ख़दशा है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप किसी भी वक्त ईरान पर हमला कर सकता है। इससे ईरान के पड़ोसी ममालिक में खौफ व हरास फैल गया है। दरिया असना मुत्तहिदा अरब इमारात के बाद अब सऊदी अरब ने भी अमेरिका को धचका दे दिया। सऊदी अरब ने कहा कि वो किसी भी मुल्क को तेहरान के ख़िलाफ़ फ़ौजी कार्रवाई के लिए अपनी फ़िज़ाई हुदूद या ज़मीन इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देगा। इस सिलसिले में सऊदी वलीअहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने ईरानी सदर मसूद पेशेशकियान से फ़ोन पर बातचीत करते हुए उनको जो है पूरी तरह से यकीन दिलाया और एतमाद में लाया कि उनकी सरज़मीन उनके मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल में नहीं होगी, जो वाकई में अरब ममालिक के लिए, मुस्लिम ममालिक के लिए एक बहुत बड़ी बात होगी। क्योंकि जाहिर सी बात है कि इन्हीं ममालिक को आपस में लड़ा करके ये दरिंदे अमेरिका और इसराइल ईरान के ख़िलाफ़ माहौल बनाने की और आपस में टकराने की कोशिश करते थे। नाज़रीन, मुझे इजाज़त।